हाय एवरीवन, दिस इज भूमिका। वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज फाइन। तो अभी काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, पहले डीवी होगा या हमें पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होंगी, अब क्या होगा और रिजल्ट हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीयर 2 का। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहली बात तो ये कि रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो अभी 2 महीने तक आ जाएगा, विद इन 2 मंथ्स पब्लिश हो ही जाएगा। एंड सिंस जो एसएससी है वो मिशन मोड में रिक्रूट कर रही है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आ जाना चाहिए अभी, जैसे अप्रैल एंड तक आ जाना चाहिए रिजल्ट, अगर मिशन मोड को हम देखें तो अब बात करते हैं कि पहले डीवी होगा या फिर सीधा पोस्ट प्रेफरेंस आपसे फिल करवाई जाएगी। तो क्योंकि इस बार जो डीवी है वो डिपार्टमेंटल होगा, तो पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो फिल करवाया जाएगा, ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा और आपको वो सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका डीवी है वो डिपार्टमेंटल होगा, ना कि जो ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जाकर या फिर एसएससी के किसी भी जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर जाकर होगा। ऐसा नहीं होगा इस बार। तो जो आपको पोस्ट अलॉट होगी उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट में जाके आपका डीवी होगा। अब बात आती है कि रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा डीवी हो जाएगा उसके भी 1.5-2 महीने बाद, तो जो हम एकदम सब कुछ फाइनल, सारी आपको जो पोस्ट मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिलेगी, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून जुलाई तक तो ये प्रोसीजर जाएगा ही जाएगा हर कोस्ट पे। तो अब बात आती है कि रिजल्ट का हम वेट कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तो मैंने पहले भी शेयर की है, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस आई हैड टू डिलीट दैट वीडियो। तो अभी मैं बताती हूँ कि मेरी क्या जर्नी थी और रिजल्ट का वेट क्यों नहीं करना चाहिए आपको। तो अगर मैं बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करूं, तो सबसे पहला मेरा अटेम्प्ट था सीजीएल 2018 का। तो उसमें यही था कि मेरा टीयर 1 में स्कोर काफी अच्छा था, 165 समथिंग था। और उसके बाद मेरा टीयर 2 में भी मैंने क्लियर किया, टीयर 3 भी मैंने क्लियर किया। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे इतना आइडिया नहीं था कोई पोस्ट का या किसी और चीज का। तो मुझे यही था कि हाँ, मिल जाएगी, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड था वो मुझे। बट उसका उसके रिजल्ट का वेट करते करते मैंने 2019 की उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की और उसका टीयर 1 एकदम ही खराब गया। तो वहां पे मैंने पहली बार ये जाना कि हाँ, रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए था और मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए था एग्जाम में। बट स्टिल, एक बार अगर हम कोई गलती कर देते हैं, उससे बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम उससे सीख लेते हैं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 2019 मैंने दिया एंड 2019 में मेरा टीयर 2 तक जो स्कोर था वो भी काफी अच्छा था, मेरे पास थी 45 मार्क्स कुछ की लीड थी मेरे पास। बट फिर मैंने उसी के रिजल्ट की मैं वेट करती रही और बाकी मैं एग्जाम्स पे फोकस नहीं कर पाई। और उस टाइम तक ऐसा था कि मैंने कोई और एग्जाम दिया भी नहीं था। तो मैं केवल सीजीएल के भरोसे थी कि हाँ, यही है और निकल जाएगा और हाँ, रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट और हो जाएगा। उसमें फिर से वही हुआ कि मैंने एकदम फाइनल रिजल्ट का वेट किया, डीवी वगैरह सब देकर। बट स्टिल टीयर 3 में मार्क्स कम थे, इसलिए वहां पे भी मुझे केवल कुछ मार्क्स की वजह से पोस्ट नहीं मिल पाई थी। फिर उसके बाद जब मैंने सीजीएल 2020 दिया, तो वो भी पूरा एकदम एंथुजियाज्म के साथ दिया था कि नहीं, इस बार तो पोस्ट लेनी ही लेनी है, बहुत हो गया है 2 बार। और फिर मैंने सीजीएल के साथ मैंने और भी फॉर्म्स फिल किए, जैसे कि मैंने एफ कैट दिया और मैंने आईबीबी दिया, आरआरबी एनटीपीसी दिया। ये सारे एग्जाम्स मैंने साथ साथ पैरेलली दिए और मैंने इनकी भी साथ साथ तैयारी की। जैसे मैं सीजीएल की तैयारी कर रही थी, मैंने किसी की भी तैयारी छोड़ी नहीं और रिजल्ट का वेट नहीं किया और हर एग्जाम पे फोकस किया। तो अगर मैं अब एफ कैट की बात करूं, तो एफ कैट में मैंने 3 बार मैं गई हूँ और तीनों बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई हूँ। तो वहां पे भी ऐसा रहा है कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सी हो जाती है सिचुएशन। हमें नहीं पता होता कि फाइनल रिजल्ट का, हम प्रिडिक्शन ही नहीं कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को लेके, चाहे हमारे मार्क्स कितने भी अच्छे हों, कितने भी मतलब हमें ये हो कि मिल जाएगी कोई ना कोई पोस्ट या कुछ है, लेकिन हम रिलाई नहीं कर सकते हैं पूरा पूरा किसी भी एग्जाम पे। और यही हुआ सीजीएल 2021 के साथ भी मेरा कि फाइनल
मतलब मैंने वैसे तो डीवी स्किप किया था, बट उसमें भी एक्सपेक्टेड यही था कि 4600 मिल जाएगी, बट फाइनल स्टेज तक आते आते वहां पे भी नहीं हुआ। तो आपको यहाँ से यही सीखना चाहिए कि रिजल्ट का वेट मत करो, और अभी जो एग्जाम आने वाला है इन फ्यूचर उस पर फोकस करो। आप में चाहे कितने भी मार्क्स बन रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कंप्यूटर क्या अपना रोल प्ले करेगा या फिर क्या कुछ होगा अभी। तो पूरा का पूरा इस पे रिलाई ना करके, और आप अपने सीजीएल 2023 का या फिर और भी कोई अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे अभी सीडीएस भी आ रहा है, यूपीएससी सीएससी भी आ रहा है, ईपीएफओ आ रहा है, तो उन सब पे आप फोकस कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। जैसे एक लास्ट और मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी, वो आईबी के एग्जाम का था। तो उसके प्री में मेरे मार्क्स काफी अच्छे थे, जो आंसर की आई थी और जैसा सर्वे हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स बहुत सही थे आईबी में। और मेंस में भी जैसे हम डीवी के लिए गए थे, तो वहां पे जो मुझे थोड़े बहुत मेरे मार्क्स दिख पाए थे, उसके अकॉर्डिंग मुझे था कि मेंस में भी मेरे मार्क्स सही आए होंगे। तो अब रहती है इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू भी मेरा काफी हद तक काफी सही गया था। जैसे मैंने और भी एफ कैट के भी मैंने इंटरव्यूज, जैसे एसएसबी में गई हूँ तो मैंने दिए हैं, तो एक हमें पता चल जाता है कि हाँ हमने कैसा हम परफॉर्म करके आए हैं इंटरव्यू में भी। तो उस मेरे अकॉर्डिंग आईबी का मेरा इंटरव्यू था वो भी अच्छा गया था, बट उसमें भी वही हुआ कि मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन वो उसमें नहीं हुआ था। तो अब अगर मैं एक रिजल्ट के भरोसे बैठी रहती, उसका मैं वेट करती रहती, तो मैं काफी लैग कर जाती बाकी एग्जाम्स को लेके भी, और शायद मेरा आज सीजीएल 2022 में भी सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं बस आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि डू नॉट रिलाई ऑन एनी एग्जाम, एनी रिजल्ट। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज एंड फोकस ऑन योर अपकमिंग एग्जाम्स, सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर। तो अगर यहाँ से कुछ नहीं भी होगा, कुछ भी अगर सर्कमस्टांसेस होते हैं, कोर्ट केस भी बहुत होते हैं एग्जाम्स पे, तो वही है कि आपको आपके पास होगा एक वो कि हाँ वहां नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमारे पास एटलीस्ट ये तो है। तो ऑप्शंस होंगे आपके पास। सो रिजल्ट का ज्यादा वेट मत कीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, आई होप आई विल बी एबल टू आंसर दैट। Thank you so much for watching this video, and like this video if you really liked watching it. Thank you.